नमस्कार, स्टडी फॉर वेलोसिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। सामान्य अध्ययन का 148वां प्रैक्टिस सेट है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 148। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी पूरी सभ्यता की अगर बात करेंगे तो इसमें सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी, लोथल, रोपड़ या आलमगीरपुर? कौन सा सही होगा? तो ये राखीगढ़ी है, ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह दक्षिणी राज्य जिसका उल्लेख अशोक के शिलालेख में नहीं है। इसमें दक्षिणी राज्य दिए हैं, इनका उल्लेख है, लेकिन अशोक के शिलालेख में उल्लेख नहीं है। वह कौन सा राज्य है ये बताना है। चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, सातवाहन? किसका उल्लेख अशोक के शिलालेख में अशोक के अभिलेख में नहीं है? तो इसकी बात करेंगे, सातवाहन का नहीं है, जबकि चोल, पांड्य, सात्यपुत्र इसका है। तो नहीं है के हिसाब से डी नंबर सही हो जाएगा। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। इनमें से राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, किससे जुड़ा है? जूनागढ़ अभिलेख से, तक्षशिला लेख, हाथी गुम्फा लेख, इनमें से कोई नहीं। तो रहेगा हाथी गुम्फा लेख, ये सी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा उत्तर सही होगा? सी नंबर सही। हाथी गुम्फा लेख का राजा खारवेल से जुड़ा है। अजंता की गुफाएं संबंधित हैं। जो अजंता की गुफाएं हैं संबंधित है रामायण काल से, जातक कथाएं, महाभारत या पंचतंत्र की कहानियां? रामायण का चित्रण किया गया है या जातक कथाओं का या महाभारत का या पंचतंत्र की कहानियां? अजंता की गुफाओं में किसका उल्लेख है, विवरण मिलता है? तो ये जातक कथाएं। जातक कथाएं क्या है, कमेंट करके बताइए, किससे संबंधित होती हैं जातक कथाएं? सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये क्या बताना है। एक तरफ राजवंश है, एक तरफ राजधानियां हैं इनकी। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? पांचवें प्रश्न की बात हो रही है। पल्लव कहा जा रहा है कांची, पांड्य की राजधानी देवगढ़, यादव देवगिरी, काकतीय वारंगल? तो कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है? अगर हम इसकी बात करेंगे तो पल्लव कांची थे कांचीपुरम में, और यादव भी देवगिरी में रहे, काकतीय वारंगल हो गया। ये पांड्य देवगढ़ नहीं होगी, इसकी पांड्य की राजधानी देवगढ़ नहीं है। पांड्य की राजधानी क्या थी? मदुरै है, ना कि देवगढ़। वह सुल्तान जिसने पहले हजरत आला की उपाधि अपनी और बाद में सुल्तान की। वह सुल्तान जिसने पहले हजरत आला की उपाधि धारण की, बाद में सुल्तान की, वह कौन सा है? शेरशाह सूरी, अकबर, हुमायूं या इब्राहिम लोदी? छठा प्रश्न है। तो ये शेरशाह सूरी रहे। बात करेंगे शेरशाह सूरी की, तो हजरत आला की उपाधि धारण की उन्होंने, बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की। छठे का ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। जो रणजीत सिंह है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है, कोहिनूर डायमंड है, प्राप्त किया था। हैदर अली, यहाँ पर रणजीत सिंह से होना चाहिए। टीपू सुल्तान, शाह सुजा, इनमें से कोई नहीं। सातवां प्रश्न है, तो कौन सा रहेगा? शाह सुजा, सी नंबर सही हो जाएगा। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, वे थे? जो अध्यक्षीय संबोधन के समय अध्यक्ष थे, तो वो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, इन्होंने क्या किया? हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की बात कही।
कौन थे वह? कौन थे? 8वां प्रश्न है। 8वें प्रश्न की बात करेंगे तो ये सुभाष चंद्र बोस थे। कमेंट करके बताइए सुभाष चंद्र बोस, जो सुभाष चंद्र बोस हैं ये कब अध्यक्ष बने थे, किस सन में? 8वें प्रश्न का आंसर है वह डी है, सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने क्या की, रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। अपनी फ्रांसीसी 9वां प्रश्न है, अपनी फांसी से पूर्व जिसने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। यह एक क्रांतिकारी रहे। जेल में इन्होंने इस बात को कहा कि असल में ऐसा था कि जब ये कैदी लोग पानी मांगते थे जो, तो उसमें क्या था, पानी की जगह अंग्रेज लोग उनको दूध देते थे, तो उन्होंने दूध भी नहीं पिया। उन्होंने कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। भगत सिंह ने ऐसा कहा, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, जगत नारायण मुल्ला, कौन था जिसने ऐसा कहा? 9 प्रश्न है। तो ये थे राम प्रसाद बिस्मिल। जो राम प्रसाद बिस्मिल है इन्होंने कहा कि मैं माँ का दूध ही पीऊंगा। 10वां प्रश्न है, इनमें से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? किस एक का जो संरक्षण है हर भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ग्राम पंचायत का संरक्षण, वन्य प्राणी संरक्षण, राष्ट्रीय ध्वज का संरक्षण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति का संरक्षण। मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज में आएगा। कौन सा? 10वां प्रश्न है ये। तो सभी वन्य प्राणियों की जो संरक्षण है, रक्षा, उनके रखरखाव के लिए उनको हानि ना पहुंचाई जाए, ये हम सभी भारतीयों का मूल कर्तव्य है। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम अधिनियमित हुआ। खाद्य निवारण, खाद्य मिलावट, जो खाद्यों में जो मिलावट है उसके निवारण अधिनियम अधिनियमित हुआ कब? 1954, 1955, 1956 या 1957? 11वां प्रश्न है ये। तो ये रहेगा 1954। ए नंबर सही हो गया। वह चट्टान प्रणाली जो भारत में नवीनतम है, क्या है? वह चट्टान प्रणाली जो भारत में नवीनतम है, विंध्यन, कुडप्पा, गोंडवाना या धारवाड़? इनमें से कौन सी है? जो गोंडवाना की चट्टान है, 12वें प्रश्न की बात करें, ये नवीनतम है। इनमें से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? कुछ ये जो पहाड़ियां दी हैं इनमें से चाय बागान मौजूद है, लेकिन ऐसी एक पहाड़ी है इनमें से जिसपे चाय बागान नहीं है। कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग या गिरनार? 13वां प्रश्न है ये। तो चाय बागान तो कानन देवन पर है, नीलगिरी है, दार्जिलिंग है और गिरनार पर्वत पर नहीं है। डी नंबर सही हो जाएगा, नहीं है के हिसाब से। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? सालसेट, माजुली, अंडमान या लक्षद्वीप? सीधे आप जो है उस पे जाइए, एक स्टेट पे, लेकिन हाँ यहाँ पर सालसेट होगा, ए नंबर सही हो जाएगा। इस पर सबसे ज्यादा आबादी है। 14वां प्रश्न का ए। केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? इनमें से जो जनजातियां हैं केरल में कौन सी पाई जाती है? लेप्चा, डफला, चेंचू, डाफर? 15वां प्रश्न है ये। तो जो चेंचू जनजाति है ये केरला में है।
कमेंट करके बताइए लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है। इनमें से कौन सी नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा कौन सी नदी नहीं है इनमें से। पुनपुन नदी, अजय नदी, जलांगी नदी या जोंक नदी। 16वां प्रश्न है ये। तो जोंक नदी है जो, ये भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, जबकि पुनपुन रहेगी, अजय रहेगी, ये जलांगी रहेगी। 16वां का डी है। कालागढ़ बांध बना हुआ है, जो कालागढ़ बांध है यह कहाँ बना हुआ है। रामगंगा नदी पर, व्यास नदी पर, झेलम नदी पर या चिनाब नदी पर। 17वां प्रश्न है ये। तो रामगंगा नदी पर कालागढ़ बांध, कालागढ़ बांध बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है। ये बना है रामगंगा नदी पर। 18वां प्रश्न है। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होंगे। केवल बढ़ेंगे, केवल घटेंगे, बढ़ेंगे और घटेंगे, इनमें से कोई नहीं। पानी में NaCl मिला दें, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, तो पानी के क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट है और जमने का पॉइंट है, इसमें अंतर की बात कही जा रही है। बढ़ेंगे फिर बाद में घटेंगे। इनमें से किसमें तरंग लंबाई सबसे अधिक होगी। तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है इंफ्रारेड की, रेडियो तरंगों की, एक्स किरणों की या दृष्टिगोचर प्रकाश की। 19वां प्रश्न है। रेडियो तरंगों की, बी नंबर सही हो जाएगा। किसमें तरंग लंबाई सबसे अधिक होगी। रेडियो तरंगों करीब 1 मीटर तक हो जाती है, 1 मीटर तक है इसकी रेंज। इतनी दीवारें मोटी हो जाए तब भी अंदर से आप सुन पाएंगे। नैनो हमिंग बर्ड है, छोटी हमिंग बर्ड है, क्या है। एक जेब के आकार का, एक पंजे के आकार का, जूते के आकार का, उपरोक्त में से कोई नहीं। 20वां प्रश्न है। ए नंबर, एक जेब के आकार का, ए नंबर सही हो गया। वह तत्व जिसे मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। कौन सा तत्व जिसे मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। कॉपर, सोडियम, मरकरी या सिल्वर, इन्हें रखा जाता है। ए नंबर सोडियम हो गया, बी नंबर सही हो जाएगा। पानी में भी आग लगाता है ये, पानी में डाल दे तो जलेगा। भविष्य की धातु कहा जाता है। भविष्य की धातु है मेटल ऑफ फ्यूचर। मैग्नीशियम को, यूरेनियम को, टाइटेनियम को या टंगस्टन को। कौन सी सही है। जो यूरेनियम है, सॉरी 22वां प्रश्न बनाएंगे। भविष्य की धातु जो है क्या हो जाएगी। टाइटेनियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, टाइटेनियम। सी नंबर सही हो जाएगा। सुई चुभाने पर वह जो दर्द महसूस नहीं करेगा। सुई चुभाओ, इनमें से दर्द नहीं महसूस करेगा। त्वचा, मस्तिष्क, हृदय या नेत्र। 23वां प्रश्न है। मस्तिष्क जो है सुई चुभाने पर दर्द नहीं महसूस करेगा। भारत में शाकाहारी कृषि के विचार के समर्थक नहीं थे। शाकाहारी कृषि के विचार के समर्थक कौन नहीं थे इनमें से। चरण सिंह यानी कि चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, अब्दुल कलाम आजाद। कौन। तो चौधरी चरण सिंह जो शाकाहारी के समर्थक नहीं थे, विचार के समर्थक नहीं थे। 25वां प्रश्न है। गरीबी हटाओ। विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया। जो गरीबी हटाओ विषय वस्तु है, इस पर आधारित गरीबी उन्मूलन यानी कि हटाने का ही कार्यक्रम को सर्वप्रथम
प्रारंभ कब किया गया? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में या प्रथम पंचवर्षीय योजना में? सी नंबर सही हो गया, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। कौन सी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है? इनमें से कौन सी बैंक है जो आरबीआई के नियंत्रण में है? एक्जिम बैंक के, आईडीबीआई बैंक के, नाबार्ड के, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? कौन सी है? 26वां प्रश्न है ये रहेगी, जबकि एक्जिम बैंक अलग है, आईडीबीआई अलग है और नाबार्ड खुद स्वयं में बैंक है, अलग से है, यही रेगुलेट करते हैं, अलग से है। सही सुमेलित नहीं है। हाँ, ऊपर वाले कमेंट करके बताइए, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? NABARD कब बना भाई? सही सुमेलित नहीं है, 27वां प्रश्न है ये। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कहा जा रहा है कि 1998 में, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में, जवाहर रोजगार योजना 1989 में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में। इनमें से सही कौन नहीं सुमेलित है? देखिए, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में रही, जवाहर रोजगार योजना 1989 में रही। फिर से देख लीजिए, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997, जवाहर रोजगार योजना 1989, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। तो जवाहर रोजगार योजना 1989 में है, इतना याद रखिएगा। और जबकि ये नहीं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1998 में नहीं है, कमेंट करके बताइए कब है, वैसे मैं तो बता ही दूंगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 99 में रही है, 1999। नेक्स्ट है, वह नृत्य जो केवल पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, इनमें से वह नृत्य जो केवल पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली या कथक? 28वां प्रश्न है ये। वह नृत्य जो केवल पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, कथकली है। सी नंबर सही हो जाएगा। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है, लोसांग उत्सव है एक प्रकार का जो मनाया जाता है, मिजोरम में, सिक्किम में, भोपाल में या उड़ीसा में? तो भोपाल में मनाया जाता है, सॉरी, भोपाल में नहीं होना चाहिए, ये रहेगा सिक्किम में। बी नंबर सही हो जाएगा। जो लोसांग उत्सव है कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है, शुष्क भूमि के लिए इनमें से उचित फसल कौन सी है? मूंगफली, अलसी, तिल या सोयाबीन? मूंगफली रहेगी। सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, बरसाती पानी ऐसे मिल जाए, बस भरेला पानी भर देंगे तो दिक्कत हो जाती मूंगफली में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए जुड़ रहे हैं, आगे हम अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे। थैंक यू, पढ़ते जाइए सभी लोग।